हम परमात्मा की देनों का शुक्राना क्यों और कैसे करें? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड, कि उनका एहसान है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी देने मिली हुई हैं। 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है वो प्रभु ने हमें दिया। मानव चोला पाने के बाद 8 बिलियन लोग इस धरती पर जिन्हें बहुत कम है जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पहली संची के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम पर दया मेहर की, हमें नाम की देन दी। तो ये बहुत बड़ी बरकत है, इसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम जिंदगी जिएं ताकि जो क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते चले जाएं, ताकि हमें 84 लाख जियाजून से मुक्ति मिले। कि हम रोज़ाना बाकायदगी से भजन अभ्यास करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, सत्संगों में जाएं, औरों के मददगार हों। जब भी किसी की मदद करें तो ये ना समझें कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस भाव से करें कि उनकी तकलीफ़ दूर होगी और वो प्रभु के नाम में करें। तो जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी, तो ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या 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 दिया हुआ है। अगर एक आधी चीज़ नहीं मिली होती है, इंसान उसको ही देखता रहता है। वो इसलिए कि हम मन के दायरे में फंस जाते हैं। जो हमारा मन है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु को जाने। हमारा मन तो चाहता है कि हम 84 लाख जियाजन में अटके रहें और उसी दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें पूरी। तो वो बार 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 हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगाई रखता है, जो कि टेम्पररी हैं, जो सदा सदा की नहीं है। और अगर हमको 100 चीज़ें मिली हैं और एक चीज़ नहीं मिली तो मन हमारा ध्यान उस एक चीज़ पर ही करता है। ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं है, देखो ये तुम्हारे दोस्त के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और जो जो 100 चीज़ें और मिली हैं उसकी ओर ध्यान जाने नहीं देता। तो हमने अपने मन को समझाना है, उसको समझाना है कि प्रभु की हम पर बहुत देन है। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसका भी कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए बेहतर होती तो पिता परमेश्वर हमें ज़रूर दे दे। क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है, इसी करके हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि प्रभु तो हमारे रखवाले हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमें ये मानव चोला दिया तो उन्होंने इसी करके दिया कि हम 84 लाख जियाजून के चक्कर से निकल सकें। प्रभु देखना चाहते कि हम निकलना भी चाहते कि नहीं निकलना चाहते, कि हमारा में कुछ प्रभु को पाने के लगन है कि नहीं लगन है। तो परमात्मा ने हमें फ्री विल दी हुई है कि डिसीजन हम मेक करें, लेकिन मौका उन्होंने दिया है। वो चाहते तो 1 मिनट में हमें सबको सचखंड में ले जाते, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है देखने के लिए हम में कितनी लगन है। इसीलिए मानव चोला मिला है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। और जिन जिन के अंदर लगन होगी, जिन जिन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम होगा, वो अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। ये मानव चोला होना ही एक बहुत बड़ी बरकत है। और हम देखे हैं जिंदगी में कितने लोग हैं जो शायद दिन में एक
बार भी खाना नहीं खा सकते। हम लोग तो कई बार दिन में खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जिनको किस किस किस्म की बीमारियां हैं। तो इंसान को हर समय ऊपर की ओर नहीं, थोड़ा सी नज़र नीचे भी डालनी चाहिए। और सिर्फ ये देखते रहें जी ये बिलियनर्स हैं जी, इनके पास ये है, बड़े खुश हों। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और फरमाया, जिसका मीनिंग ये है कि दूर से तो जब वो बिजली चमकती है बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन गिरती किस पर है उसका क्या होता है वो हमको नहीं ना पता। पेड़ों पर गिरती है तो वो टूट जाते हैं, घरों पर गिरती है तो उनके छप्पर टूट जाते हैं, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कम इन। सो दूर से हर एक चीज़ सुहानी लगती है, लेकिन जब तक नज़दीक में ना जाओ उसकी असलियत आपको पता नहीं लगती। सो प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो उन्होंने देने दिए हैं उनके लिए अगर शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरफ गुजरेगी और प्रभु की दया मेहर हम पर हर समय रहती है। और उस दया मेहर को अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी ऊंच नीच आएगी तो बड़े आराम से उसमें से गुजर पाएंगे। शारीरिक अस्वस्थता में भजन अभ्यास कैसे करें? जब शरीर में तकलीफ होती है तो कई बार इंसान ध्यान टिकाने के लिए बैठ नहीं सकता। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रही है या बैक में पेन है या बैठ नहीं सकते, जो सन्मत का रास्ता है इसकी खूबसूरती ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पोज में बैठकर अभ्यास करें। हम सब प्रभु को पाने के रास्ते पर चल सकते हैं और उसके लिए शरीर की क्या अवस्था है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बैठ नहीं सकते क्योंकि बैक में पेन है या कोई और तकलीफ़ है, तो अगर लेटे हुए हैं तब भी अभ्यास कर सकते हैं। ये प्योरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसमें शरीर की क्या अवस्था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन मौक़ों पर जब जैसे शरीर में तकलीफ़ है या हम बैठ नहीं सकते तो इंसान लेट कर भी अभ्यास कर सकता है। सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, उससे मन शांत होता है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे हम देखेंगे एक अंदर से ताकत भी हमें मिलती है। अभी बहुत से सी रिसर्च हो रही है दुनिया के कई कोनों में कि जो लोग अभ्यास करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं। और जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि हर एक किस्म की तकलीफ़ से डील करने में जो इंसान अभ्यास करता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ध्यान टिकाने के ज़रिए हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं कि जो बेसिक हमारे अंदर चीज़ें हैं वो भी तंदुरुस्त रहें। और जब वो तंदुरुस्त रहेंगी तो जब बीमारी आती है तो उसके साथ हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। और अगर तकलीफ़ है तो वो कम होगी और आसानी से उस तकलीफ़ को इंसान झेल सकता है। तो अभ्यास हम ज़रूर करें। अगर बैठ नहीं सकते तो लेट कर करें, किसी भी फिज़िकल पोज में होंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम देखेंगे जिस भी हम तकलीफ़ में हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें मदद ज़रूर मिलेगी। तेरा भाणा मीठा लागे को अपनी जिंदगी में कैसे ढालें? लेमन खट्टा होता है और लेमनेड स्वादी मीठी होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सबकी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें होती हैं। हमारे कर्मों के लिहाज से हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होगी, कभी शारीरिक तकलीफ़ हो जाएगी तो कभी मानसिक तकलीफ़ होगी, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, कभी इमोशनल तकलीफ़ हो गई। तो वो सब तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में खटास पैदा करती हैं और उससे डील करना इंसान को मुश्किल लगता है। वैसे भी खाली नींबू आप निचोड़ के पियोगे आपको बहुत खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उसको मीठा कर देंगे तो वही चीज़ जो बहुत खट्टी थी वो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी की हलचल है, जो हमारे कर्म हैं, जो कि हमें तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, खटास पहुंचा रहे हैं, जब हम उनमें प्यार घोल देते हैं, जब ज़िंदगी को प्रेम से जिएंगे तो उसमें मिठास आ जाती है। और जब उसमें मिठास आएगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी।
हम सबके अलग अलग कर्म हैं, लेकिन हमारा नज़रिया उन कर्मों में से जाने का जैसा होता है उस तरीके से ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है। तो अगर हम सोचते रहें कि हमें बहुत तकलीफ़ें हैं, तो हम फिर तकलीफ़ देखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर हम सोचें कि ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, ये आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और चला जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में देखें तो जो तकलीफ़ हमें 10 साल पहले थी वो चली गई, आजकल शायद कुछ नई चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में। कोई 5 साल पहले थी वो भी चली गई, जो पिछले महीने थी वो भी चली गई। तो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, तो उनमें से हम कैसे गुज़रते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इस करके ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। हर पल पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते हैं कि हमारे कदम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ें, और उनकी मदद हर समय हमारे लिए रहती है। और जो भी हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता, उस समय हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, तो कई साल बाद जाके हमें अनुभव होता है कि जो हुआ वो बहुत सही था। लेकिन वो उस मोमेंट में मन हमें इस और कर देता है कि शायद हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा, पिता परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, और हम फिर उन दुखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो संतमत का रास्ता बताता है कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हैं, वो उनमें से हमें गुजरना है। तो हम खुशी से गुजरें, प्रेम से गुजरें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें ज़िंदगी में प्रेम को घोलना है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर मिठास होगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर हम देखेंगे हर एक चीज़ आनंदमयी हो जाएगी। और उस अवस्था में ही इंसान को रहना चाहिए। वो तब होगा जबकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में होगा, और जिस हालत में भी हम गुजर रहे हैं हमें जानेंगे कि वो प्रभु ने हमारी तरफ भेजी है। तो तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज़ द विल, जब उस और हम ध्यान देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, उस अवस्था में हमारा ध्यान भी आसानी से टिकता है और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। ध्यान अभ्यास करना क्यों जरूरी है? इंसान वो करने की कोशिश करता है जो उसे ज़रूरी लगता है। तो एक तो ये समझ में आना कि रूहानी तरक्की होना, स्पिरिचुअल रिजुवनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कि भजन अभ्यास करना, अपनी आत्मा को उड़ान देना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना चाहते हैं। जब हम समझेंगे ये ज़रूरी है, तो फिर हम इस और ज़्यादा समय देंगे। और अगर हम यही समझते रहे कि इस दुनिया के कार्यों को हमें करना है, कि दुनिया में कुछ कमाना है, यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और अगर उस और ध्यान देते रहेंगे तो जो समय है वो तो सीमित है। हर एक रोज़ सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। ये नहीं कि किसी को 25 मिल रहे हैं या किसी को 23 मिल रहे हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, रोज़ 24 घंटे मिलते हैं। अब कितने दिन मिलेंगे ये तो प्रभु की रज़ा पर है, लेकिन हर रोज़ उतना ही समय मिलता है। तो हर रोज़ हम क्या करते हैं वो 24 घंटों में, वो बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे समय लगाते हैं, हमारे को डिसाइड करना है कि मेरे को ज़िंदगी जीनी कैसे है और मैं समय कैसे निकालूं। और वो भाई बहन जो कि प्लान करके समय निकाल पाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। वो प्रायोरिटी देते कि प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है। जो अमृत वेला है वो शुरू से इसीलिए कहा गया है कि दिन का, सुबह का समय, उठते ही सबसे पहले भजन अभ्यास करें, जो सबसे ज़रूरी काम है उसको करें, फिर कुछ और करें। अगर वो हम कर पाए वो तो सबसे बेस्ट है। बट आजकल जॉब भी कई ऐसे होते हैं 24 घंटे चल रहे हैं,
शिफ्ट भी अलग अलग लग सकती है। तो अपनी अपनी लाइफ में हमने सोचना है कि हम कैसे समय निकालें ताकि हमारी तरक्की हो सके। वो तब होगा जबकि हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अब आप रोज खाना खाते हो ना, तो उसके लिए टाइम निकालते हो क्यों? क्योंकि लगता है भाई ये खाना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग विद अदर एक्टिविटी, जो हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो हमको वो ज़रूरी लगती हैं। क्यों लगती हैं? तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर तो काम नहीं करेगा, तो इसको खुराक देनी है। मगर हम भूल जाते हैं कि अगर आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगी? तो सिकड़ती जाएगी और सिकड़ती जाएगी। उस सिकड़ने का मतलब है और प्रभु से दूर होगी और दूर होगी और दूर होगी। और जितना प्रभु से दूर आत्मा उतनी तकलीफ में, जितना प्रभु की नज़दीकी मिलेगी उतना हमारी आत्मा खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, शांत रहेगी, और जो आत्मा को करना चाहिए जो है आनंद की अवस्था में जीना, वैसे जिएगी। आजकल इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि भजन अभ्यास को करना नहीं चाहता, या करता है नहीं, या उसको समझ ही नहीं आती करना है। दुनिया की चीज़ों में लगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सो द की इज कि हमको एनालाइज करना। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी दी है, हमारे फायदे के लिए दी गई है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। हम जरा देखें कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, इंसान एक के बाद एक चीजें करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट वो कर ही जा रहा है। बस जब आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जब आप रुक के देखो कि हो क्या रहा है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, तब आप फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी और ध्यान दें और जानें कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा इस शरीर में तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ेंगी अभ्यास करना भी और मुश्किल होता चल जाएगा। जैसे आपको दर्द होना शुरू हो गया कहाँ पर, तो आप वो दर्द में ही रहोगे, अभ्यास कैसे करोगे? तो जितना जल्दी हम जिंदगी को समझने की कोशिश करें उतना ही हमें ज़्यादा समय मिलता है अपनी मंजिल तक जाने का, उतना ही हमें ताकत होती है कि हम कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए वो भाई बहन जो छोटी उम्र से प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू करते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। बार बार महापुरुष समझा गए कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी मंजिल कोई दूर नहीं, लेकिन उसके लिए हमें समय निकालना है। सो द की इज़ कि हम पूरा समय इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और उसमें ये जाने कि सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक तरक्की करना, सबसे ज़रूरी है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो उसको एम्फसिस दें, जो काम हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे वो करें, और बाकियों को फिर आस्ते 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 सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो समय कभी मिलेगा ही नहीं हमें भजन अभ्यास करने का। सो द की इज़ कि हम समय निकालें, चाहे वो अमृत वेले का समय हो, चाहे कोई और समय हो, चाहे एक बारी नहीं आप दिन में 2 3 4 5 बारी अभ्यास कर रहे हैं, कोई समय फिक्स होना चाहिए कि इस समय पर मैंने अभ्यास करना है, और नो फोन कॉल, नो डिस्टर्बेंसेस, नथिंग एल्स टू बॉदर यू, वो उस वक्त यही करना है। और अगर हम ऐसे समय निकाल के रखेंगे और रोज़ाना बैठेंगे तो हम देखेंगे समय निकल आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं निकल पाता। तो ऐसे हर एक को अपना 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 समय ढूंढना है कि कौन सा समय है जिसमें मैं अभ्यास कर सकता हूँ, और उसको प्रायोरिटी देनी है। और जब उसको प्रायोरिटी देंगे तो फिर और बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, और हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं, और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए।
तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती है और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढे उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो
वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।